हेलो मेरे टॉपर्स। आज तो क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो गया मैथ का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। हमें नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन एक भी आया हो जो हमने पढ़ाया ना हो। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार रहा। और मैं देख पा रहा हूँ पीछे सारा क्वेश्चन आपका दिख रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जो आपको ऐसा भी मतलब लगे कि जो हम नहीं पढ़े हैं या समझ में नहीं आ रहा है। सारा क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न का है जैसा हमने कहा था कि आप अगर अंशाल जो भी मैं करा रहा हूँ उसको आप देख लेते हैं। जो मैं ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया हूँ, खास करके जो भी पढ़ाया हूँ, इस पे तो ज्यादा हम टाइम दे नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया सेम वैसे क्वेश्चन छप के आया हुआ है। तो आप एकदम अब हम इसको मिलाने का प्रयास करेंगे और आप एकदम अच्छे तरीके से और भी पेपर का तैयारी कीजिए अच्छे से। और जितना पढ़ाया गया उसी में से आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आइए हम इसका सॉल्व देखते हैं कितना आपने सही किया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये दे रहा है कि इसमें जो एचसीएफ है, दो संख्याएं दी गई हैं। इसमें संख्या देखिए यही है, संख्या 99 और 153 है और इसका जो एचसीएफ दिया गया वो 9 है। तो एलसीएम पूछ रहा है। तो हमें पता है कि क्या होता है पहले का सॉल्व जो है एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होता है ना, ये होता है। तो इसमें पहली संख्या कितनी है हमारी 99 है, तो 99 और गुणे इसका जो दूसरी संख्या वो कितनी है 153 है। तो बराबर, और एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम रहने देंगे एलसीएम। और एचसीएफ इसका क्या है, तो एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एचसीएफ इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, 99 गुणे 153 और बट्टे में क्या हो जाएगा 9 बराबर एलसीएम। यही होगा ना। तो ये 9 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11 से सॉरी ये नहीं कटेगा, 153 तो ऐसे ही रहेगा 153। अब 11 का गुणा करेंगे, 11 3 33, 11 5 55, 55 और 3 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, 8 हासिल 5 हो गया और 11 कम 11 5 16, यानी कि एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो हो गया हमारा 1683। 1683 इसमें ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन फर्स्ट है जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत ही आसान रहा, इसमें एलसीएम ही निकालने के लिए आया हुआ था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में से 3 लाल और 2 नीली गेंद है। मतलब एक थैले में जो है 3 लाल गेंद है और 2 नीली गेंद है। थैले से यादृच्छा यानी कि बिना भेदभाव किए एक बार हाथ डाले तो जो गेंद आ गया हाथ में उसी को निकालना है। एक गेंद निकाली गई, उस गेंद की नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमको पता है कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद कितनी है, तो 5 होंगी। और इसमें किसका पूछा जा रहा है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो क्या होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है हमारी, प्रायिकता डायरेक्ट इसको करते हैं हम, क्योंकि अब हमको समझाना तो है नहीं, केवल आंसर ही बता देना कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आपने सही किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीली गेंदों की संख्या यानी कि अनुकूल परिस्थिति 3 और कुल परिस्थिति 5, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 3/5 के दिख रहा है, क्योंकि नीली गेंद है ना, नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो नीली गेंदों की संख्या 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें 2/5 कहीं दिख रहा है, ये बी है जो 2/5 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कुल और ये क्या अनुकूल। ठीक है, तो इसमें 2/5 हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं तीसरा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग देखिए अभी आ गया, इसमें माध्यक नहीं निकालना है, माध्यक वर्ग बताना है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले जो भी दिया गया इसका हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, एक कॉलम ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना, कॉलम बनाने के बाद ये जो है ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल, और ये क्या है बारंबारता, और यहाँ पे क्या है बस यही हो जाएगा ना, यहाँ पे संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 4 है, और ये क्या है 4 से 8 है, और क्या है 8 से 12 है, और क्या है 12 से 16 है, और क्या है 16 से 20 है। तो ये कितना हो जाएगा 1 5 8 कितना है 6 3। तो संचयी बारंबारता में ये 1 होगा, 1 फिर 6 फिर 8 से 14, फिर ये कितना हो जाएगा 14 6 20 और 20 और 3 23। तो n का मान कितना आ गया, n का मान हमारा आ गया 23। तो इसमें क्या निकालेंगे हम n/2, तो n/2 यानी कि 23 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 11.5। और 11.5 किसके किसके बीच में होगा, तो 6 और 14 के बीच में होगा। और 6 और 14 के बीच में जब है तो इसमें लेते कौन सा है अधिक वाला, यानी किसके निकट है,
तो 14 के निकट है, तो इसमें माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 12, यही क्या हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसमें माध्यक वर्ग हमारा 8 और 12, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है ना, 8 और 12 हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा होगा। 4 नंबर में ऑप्शन पे केवल ध्यान दीजिए, सॉल्व तो आप किए ही होंगे। अब इसमें बताना है, देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। अब उसमें माध्यक वर्ग पूछा गया था और बहुलक वर्ग, और हम बताए थे कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुलक वाले में से तो बहुलक वर्ग हमेशा पूछता ही है। तो बहुलक वर्ग के लिए तो केवल यही जान लेना है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग है। तो सबसे बारंबारता ये 11 है, 21 है, 23 है, 5 है, 14 है, तो सबसे अधिक कौन सा है, 23 है। तो इसका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी बहुलक वर्ग 20 से 30, 20 से 30 कहाँ ऑप्शन में है, ये रहा, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अब क्या करते हैं, अब प्रायिकता से क्वेश्चन फिर आ गया एक, प्रायिकता से क्या है, तो कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी, तो वही चीज है शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने का मतलब क्या हो गया कि प्रायिकता बराबर हमको पता ही है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। तो कुल हेड और टेल दो होते हैं, तो कुल 2 हो जाएगा, और हेड आने की तो 1/2 ये हो जाएगा ना, ये हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट होगा, डी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए ये भी कितना आसान है, ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। वैसे सारे ही क्वेश्चन सेम है, जो हमने बताया था सेम वही सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें बताना है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि वे संख्याएं जो होती हैं, मतलब ऐसा गुणनखंड इसका किया जाए कि उसमें कोई भी भाज्य ना हो, सबके सब अभाज्य मिले। तो 144 का बताना है, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 तरीका 9, और फिर क्या हो जाएगा 3 तरीका 3 एकम 3, ये हो जाएगा ना। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 पे पावर 4 और गुणे 3 पे पावर 2, दिख रहा है कहीं, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2, पहला ही ऑप्शन हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ तो कहा नहीं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालिए, जिससे आपका निकल सकता है उससे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 54 होगा ना, 54 से 2 से कितनी बार बढ़ेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 54 का कितना आ गया, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से किसका निकाल देंगे, 336 का, तो 336 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा 2 छके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 336 का कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7, दोनों में क्या क्या दिख रहा है, एक बार 2 दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा 54 कामा 336 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एक बार दिख रहा है तो 2 हो जाएगा, और 3 कितनी बार दिख रहा है, तो 3 भी एक ही बार दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6 आ जाएगा, ठीक है ना। जो कॉमन दिखता है उसी को लिखता है, तो एचसीएफ इसका 6, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन तो देख के वैसे ही कर देना, इसमें कुछ हल ही नहीं करना है हमको। ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो हम बताए थे कि एक्स अक्ष से जब दूरी पूछी जाती है तो वाई निर्देशांक होता है, और जब वाई अक्ष से पूछी जाती है तो एक्स निर्देशांक होता है। तो ये एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो इसमें वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक क्या है 4 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 इकाई, यानी कि दूरी क्या होगी 4 इकाई, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह से अब आइए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अब मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक और बराबर होंगे, या वास्तविक और भिन्न होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं है, यहाँ पे होगा वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है, काल्पनिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए का मान 3 दिया हुआ है, 3 हो जाएगा, बी का मान 5 है, और सी का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, विविध कर डी बराबर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यही नहीं निकालेंगे, तो बी का वैल्यू कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 25 और माइनस 3 3 का 9 और 9 चौके 36, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 11, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, डी का मान जो आ रहा है वो क्या है 0 से छोटा आ रहा है, और जब डी का मान 0 से छोटा आ रहा है तो क्या होता है, हम बताए थे कि जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, दो वास्तविक
दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, और जब जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। और यह क्या हो गया, छोटा हो गया, तो छोटा होता है तो काल्पनिक मूल यानी कि वास्तविक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। चलिए इसमें हो गया सी, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन तो इतना आसान है कि बिल्कुल हम वैसे ही बिना देखे इसको कर सकते हैं। क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो इसका हल होगा। हल कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा रखने पे सही हो जाता है। तो पहले क्या है, ये 0 और 2 यानी कि 0 और 2 रखेंगे तो 2 हो गया। इसमें क्या हो गया, 2 और 0 यानी कि x का मान 2 रखेंगे तो ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कौन सा आता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको x प्लस वाई बराबर 2 है, और क्या है, सॉरी, दोनों को जोड़ देते हैं तो, और x प्लस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा और 2x बराबर कितना होगा, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2 दूना 4 यानी कि x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान तो हमारा 2 मिल गया। अब x का मान जब 2 मिल गया तो x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो 2 माइनस वाई बराबर 0 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, सॉरी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि माइनस वाई बराबर 0 यानी कि y का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान 2 और y का मान 0 कहाँ पे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए देखिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गया, अब 11 नंबर भी चलते हैं। ये भी सब बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो संख्याओं का योगफल जो है, योगफल और अंतर 8 और 2 दिए गए, तो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, बतानी है कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन देख के कर सकते हैं, यानी कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 हो जाएगा, ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो किनको किनको, 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 और 2 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनको जोड़ने पे 8 होगा ही नहीं। तो अब ये तीनों को जोड़ने पे 8 मिल जा रहा है, लेकिन हमको बताना क्या है, अंतर भी हमारा 2 होना चाहिए। तो घटाने पे किसको 2 मिल रहा है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये तो होगा नहीं। 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि योगफल जोड़ने पे 8 आ रहा है और घटाने पे 2 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको करना होगा तो आप हल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, इसको करके हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 20वां पद होगा, A20 निकालना है। तो 20वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले A बराबर इसमें दिया गया कितना, 10 दे दिया गया ना, और D बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 7 और माइनस 10 यानी कि कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और A20 निकालना है, तो A20 का मतलब हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है। तो A का मान कितना है 10 और प्लस 19 गुणे -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 3 27 के साथ हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3 एकम 3 और 2 5 यानी कि 19 3 57, ठीक है ना। क्योंकि माइनस में आएगा ये, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 57 यानी कितना हो जाएगा -47 ऑप्शन है कहीं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कितना होगा, 13 नंबर में 13 नंबर में क्या रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके बाद उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले फिगर अगर बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ये होगा केंद्र, और केंद्र से एक दूरी बिंदु दिया गया, मान लीजिए P, ये हो गया O, और इसकी दूरी कितनी है केंद्र से, कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, ठीक है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, और यहाँ से स्पर्श रेखा चूंकि लंब होता है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसमें कह रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने ये क्या होता है, कोण होता है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, आधार पूछ रहा है। तो आधार बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है अंडर रूट में k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो k कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस l यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा ना, और माइनस से कितना हो जाएगा 25, तो घटाने में कितना आ जाएगा 144, और 144 किसका होता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन में कहीं है, तो ये रहा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 13 तो हो गया, अब 14 क्या कह रहा है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि दो घन है यानी कि छोटे छोटे घन है, ये एक घन हो गया, ठीक है, ये घन हो गया, ये इसी तरह के दो घन है, इसको जब मिलाया जाएगा तो यहीं से हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बन जाएगा,
जब दो छोटे छोटे घनों को मिलाया गया तो क्या बना, एक घना बन गया ना। तो घना बनेगा तो पहले घन की भुजा जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। कितना हो गया, यानी कि इसकी एल का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देख पा रहे हैं कि ऊंचाई बदलेगा, इसका ऊंचाई तो बदलेगा नहीं। ये जो है इसकी चौड़ाई भी 7 ही सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि एच का मान भी 7 सेंटीमीटर और बी का मान भी 7 सेंटीमीटर। बदल क्या रहा है, केवल एल। पहले घन था लेकिन जब चिपकाया गया तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच प्लस एच एल। तो सबको रखेंगे 2, और एल का मान 14 गुणे 7, और प्लस से क्या हो जाएगा, बी एच है तो 7 गुणे 7, और फिर क्या हो जाएगा 14 गुणे 7। तो ये कितना हो जाएगा अब, 2 गुणे 2 गुणे 14 सत्ते 7 चौके 28 कह रहा 88 2, और 7 एकम 7 2 9, और प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और प्लस से कितना होगा, ये तो हो जाएगा 98। सबको जोड़ लिया जाए अब, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8 8 16, और 16 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 16 9 25 के 5 हासिल 2 ही बचेगा, और 9 4 13, 9 9 18 और 4 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। अब गुणा कराओ, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, और 2 दूना 4, 490। 490 इसमें कहीं है, तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 490 ये आ रहा है, तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा था 14 नंबर, तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी है और बताया भी गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं 15 नंबर अपने क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दे दिया है कितना, 30 अंश। तो इसके चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा यानी कि 30 बट्टे में 360 और गुणे 2, और इसमें क्या है हमको एग्जैक्ट बताना है, तो 22 बट्टे में 7 हो जाएगा, और आर का मान कितना है 21। तो कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21, और ये कितना हो जाएगा 0, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 3 दूना 6, 12 से 12 में कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 6 के 12, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 से 11 बार में, यानी कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसमें कहीं है 11 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में हमारा सी है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पे बस अपने हिसाब से काट लीजिएगा, जैसे आपको लगे वो काट लीजिएगा। 11 इसमें 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर बताते हैं। 16 नंबर में देखा जाए, 16 नंबर में बताना है कि tan बराबर ए अपान बी दिया गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे में इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, tan थीटा बराबर दिया हुआ है ए अपान बी। तो यहाँ से हम कॉट का मान निकालें तो ठीक उल्टा ही होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें, देखिए ये tan थीटा बराबर ए अपन बी है, तो cot थीटा बराबर क्या लिखा सकता है, बी अपन ए लिखा जा सकता है ना। देखिए कितना आसान है, ये ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं। तो हमको मान किसका बताना है, बी साइन थीटा और माइनस ए कॉस थीटा, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा बी साइन थीटा और माइनस सॉरी प्लस ए कॉस थीटा। तो इसमें क्या कीजिए ना, अंश और हर में साइन थीटा से सॉरी कॉस थीटा से भाग कर दीजिए, कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा बी टेन थीटा हो जाएगा ना, बी टेन थीटा माइनस, और ये कॉस थीटा से भाग देना है तो ये कट जाएगा, तो केवल ए बचेगा, और ये क्या हो जाएगा बी टेन थीटा, फिर से हो जाएगा बी टेन थीटा और प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉस से कॉस कैंसिल, हल तो करना नहीं है, ऑप्शन बताना है। तो बी और टेन थीटा का वैल्यू कितना है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। टेन थीटा बराबर कितना है, ए अपान बी, तो ये क्या हो जाएगा ए अपान बी यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा बी इंटू ए अपान बी और प्लस ए। तो ये बी से बी कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, यानी कि ए माइनस ए अपान ए प्लस ए। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 बट्टे में 2a, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन 0। तो 0 हमारा है इसमें कहीं, तो 0 जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर, 0 इसमें करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर देखा जाए अब, 17 नंबर क्या कह रहा है,
तो 17 नंबर में कह रहा है कि 3 cot a, ये दिया है 3 cot a, बहुत बार बताया गया इसको। 3 cot a बराबर 4, तो इसमें किसका मान बताना है? sec a का मान बताना है। sec a का मान बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले cot a बराबर, कुछ नहीं समझ में आए तो लंब बट्टे कर्ण करके निकाल लिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होता है, लाल बट्टे में कक्का होता है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ये हो गया a और ये हो गया l, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 9 यानी कि 25, रूट में 25, यानी कि k बराबर कितना आ गया 5, k बराबर 5 आ गया। तो sec बराबर क्या होगा, sec के बराबर ये cos का आधार बट्टे कौन होता है, तो इसका कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा आधार, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है, आधार कितना आया हुआ है, आधार यहाँ पे हमारा 4 है, तो 5 बट्टे में 4, 5 बट्टे में 4 कहीं ऑप्शन में है, 5 बट्टे में 4, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी सही हो गया। अब हम बात करेंगे अपना 18 नंबर की, ठीक है ना। देखिए कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, अभी समझाना है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो 30 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा। 18 नंबर ये क्या कह रहा है, sin 2a। सबसे खुशी की बात तो ये है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बताया ना गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू, तो सबसे पहले साइन 2 बराबर दिया गया अंडर रूट 3/2, तो सबसे पहले हमको साइन में ये टेबल याद होना चाहिए कि अंडर रूट 3/2 किसका याद होता है, तो हम बता रहे थे कि 1 2 3 4, यानी कि 3 पे आ रहा है, तो 3 जब ऊपर आ रहा है तो यानी कि साइन में ये 60 अंश का मान है, तो साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान हो गया ये। तो साइन से साइन इल्यूमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 बट्टे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 30 अंश। a का मान 30 अंश कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन हमारा 19 है। अब इससे इजी तो पेपर कुछ नहीं हो सकता है, बहुत इजी पेपर आया था। cos 30 अंश बराबर कितना है 1 है, तो थीटा का मान बताना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 3 थीटा, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2, और cos में अब किसका मान होता है, तो ठीक उल्टा होता है साइन का, तो ये क्या हो जाएगा cos 60 का ही मान है ना ये भी, तो कितना हो जाएगा cos से cos एलिमिनेट, यानी कि 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कट गया 20, यानी कि 20 अंश। थीटा का मान कितना आ गया 20 अंश, ये रहा हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है 20 अंश, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं अपने 20 नंबर पे। 20 नंबर जो है सेम यही क्वेश्चन एक बार क्लास में हमारे पूछा गया था और इसको हम बताए भी थे ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही इसी फिगर में देख लेते हैं। तो ये जो दिया गया है 1 और ये है 3, तो हमें बताना क्या है, यानी कि अगर हम कहें तो पी क्यू और बट्टे में बी सी बराबर दिया गया है 1 बट्टे में 3, और पूछ क्या रहा है, तो ए पी बट्टे में बीपी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर ये कहें कि दोनों त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे, दोनों समरूप होंगे ना, ये संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों समरूप हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल है, ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, तो बी सी जो है वो क्या है पैरेलल है किसके, पी क्यू के, तो ये दोनों जब पैरेलल है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए पी बट्टे में ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी क्यू बट्टे में बीसी के बराबर होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी नियम से तो एपी बट्टे में ए बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बट्टे में 3 के बराबर, क्योंकि इसका मान चूंकि क्या दिया हुआ 1 बट्टे में 3, तो 1 बट्टे में 3 हो गया। और हमको बचाना क्या है, एपी बट्टे में बीपी निकालना है। तो हमें एपी तो मिल रहा है लेकिन ए बी मिल रहा है, ए बी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे कहीं ऑप्शन में हमारे पास एक संबंधित 3 भी होगा, है ऑप्शन में, और आप कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं करना हमको, हमको निकालना है ए बी नहीं, हमको निकालना है बीपी। तो जिसको बचाना है उसको नीचे, तो ए बी बट्टे में एपी हो जाएगा बराबर 3 बट्टे में 1 हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो और दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, एक को घटा लेंगे, -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे में 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस एपी बट्टे में क्या हो जाएगा एपी। फिर यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम एक ही होगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एबी में से जब एपी घटेगा तो क्या बचेगा, बीपी बचेगा ना, बीपी बट्टे में क्या हो जाएगा एपी बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टे में 1। अब देखिए इसमें हमको बताना क्या है, एपी और बीपी का अनुपात, यानी कि एपी ऊपर होना चाहिए, तो फिर इसको पलट देंगे, ठीक है ना, जैसे ये किया गया वैसे इसको करेंगे, तो क्या हो जाएगा एपी बट्टे में बीपी बराबर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यानी कि एपी संबंधे
बीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक संबंधित दो हो जाएगा। एक संबंधित दो कहीं ऑप्शन में है तो ये रहा ए। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन जितना बताया गया था टोटल वही आया है। बहुत ही खुशी की बात है। तो आप हताश तो बिल्कुल नहीं होइए, सारा पेपर ऐसे ही होने वाला है और अगले पेपर की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये हमको जरूर बताइए कि आप इस 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है सही किए हैं। तो ये जरूर बताना है। अगर किसी का भी 20 में 20 सही हो जाता है तो उसका 99 100 आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, 100 आपका आ रहा है और हमको उम्मीद है कि सबका सही होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास के लिए। अब अगले क्लास में अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से अब शुरू से सारा चीज चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हम इसको खत्म करते हैं और आप लोग मिलिए हमारे साथ 11th की क्लास में। चलिए धन्यवाद।